हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और गाइस, जैसे आपको पता है कि देखो, हम जो है यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 की यहाँ पर, ठीक है ना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। जो कि आपकी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू 11 AM आएगी। जी हाँ, मॉर्निंग सुबह 11 बजे आएगी। और यहाँ पे सेकंड चैप्टर है जिसका नाम क्या है? पाषाण काल। जी हाँ, सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है क्या? पाषाण काल, स्टोन एज। बहुत ही बेस्ट ग्रेट यहाँ पे सेशन है हमारा। और देखो, आज के इस जो है सेशन में हम 3 काल पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि जो है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है ना। कौन से काल में कौन कौन सी चीजें हुई, यहीं से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। यूपी टेट में आपको बताया ना कि कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कि जो है किस काल में मानव शिकार करते थे, किस काल में मानव को आग जलाने की यहाँ पर जो है विधि प्राप्त हुई, पता चला, ठीक है ना। इस तरह की सारी चीज़ें यानी कि कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ओके, तो पाषाण काल यानी स्टोन एज। तो अगर हम बात करें, यह मानव इतिहास का सबसे जो है प्रारंभिक काल माना जाता है। प्रारंभिक, ये थोड़ा मिस्टेक है, इस तरह से, ठीक है ना, बनेगा। क्लियर है? तो गाइज, अगर हम बात करते हैं पाषाण काल की, स्टोन एज की, यह मानव इतिहास का सबसे प्रारंभ का, सबसे प्रथम यहाँ पर काल माना जाता है। ठीक है, अब देखो, प्रारंभिक मानव कैसा था? प्रारंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी? तो भैया, पहले जो आदमी थे जंगल में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? जंगल में रहते थे। उनके पास में घर नहीं थे, ठीक है। तो देखो, डायरेक्ट यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो है प्रारंभिक मानव के बारे में आप वो जो है यहाँ पे बताओ कि प्रारंभिक मानव जो है कहाँ पे रहते थे पहले। तो भाई आपका जो है यहाँ पर होगा ऑप्शन में कि जंगल में रहते थे, घर नहीं थे। ये बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। ऐसे होगा कि जंगल में नहीं रहते थे या फिर घर उनके पास होते थे, तो वो यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग होगा। इस तरह से ध्यान रखो, ये इनकी क्या है? जीवन शैली। अब देखो, इनकी आजीविका क्या थी, कैसे अपना घर चलाते थे? आखेटक एवं संग्राहक और शिकार भोजन संग्रह है। यानी कि ये जो है यहाँ पे शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे। आजीविका इनका जो आधार था, ठीक है। शिकार करके ये भोजन प्राप्त करते थे, बेचते थे, खाते थे, ठीक है। किस तरह से जो है ये अपने रोजी रोटी चलाते थे, ये सारी चीज़ें। फिर जो है प्रारंभिक जो मानव था, किस तरह के औजार यूज़ करता था यहाँ पे? तो पहले जब प्रारंभिक मानव था, उस समय पत्थर के औजारों का यूज करता था शिकार और सुरक्षा के लिए। किसके लिए? पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे शिकार कर रहा है तो सुरक्षा भी तो चाहिए थोड़ा ही, कि भाई जो है पर डे और ऑल टाइम यहाँ पे जो है मानव ही सुरक्षित होगा, ठीक है। तो जानवर भी तो मानव पे हमला कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए ये अपने साथ पत्थर के औजार रखते थे, ठीक है ना। चलिए, अभी देखो, हम पाषाण काल की बात करेंगे। पाषाण, पाषाण का मीनिंग क्या होता है? पत्थर होता है। डायरेक्ट यहाँ से पहला यूपी टेट में कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बनेगा कि पाषाण का अर्थ बताइए, क्या होता है? पत्थर होता है, ध्यान रखो। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल में ही पत्थर की खोज हुई, बस सिंपल सी बात है। इस समय मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजार बनाए। जी हाँ, देखो, किसके औजार बनाए? तो इस समय मानव ने अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी नीड्स के लिए पत्थर के औजार बनाए यहाँ पे, क्योंकि उस समय उन्हें पत्थर का ही ज्ञान था, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे पाषाण काल को जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टोन एज। तो जो पाषाण काल है वो 3 भागों में डिवाइड होता है यहाँ पे। पूरा पाषाण काल, जिसे सबसे प्राचीन काल कहा जाता है, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ठीक है ना, न्योलाइथिक एज यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो, हम बारी बारी से पूरा पाषाण काल के बारे में समझेंगे, सारी चीज़ें इसके बारे में समझेंगे, फुल कंसेप्ट समझेंगे। फिर यहाँ पे मध्य पाषाण समझेंगे, फिर यहाँ पर हम जो है नव पाषाण काल समझेंगे, ठीक है। अभी देखो, पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, यह पाषाण काल का सबसे प्राचीन भाग है। पहला क्वेश्चन यूपी टेट के लिए तैयार हो गया। मानव खुले स्थानों या फिर नदियों झीलों के पास रहता था। पूरा पाषाण काल में जो मानव है, मनुष्य कहाँ पे रहता था? पत्थर के औजारों से पशुओं का क्या करता था? शिकार करता था। और पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, उसका मुख्य भोजन क्या था? मांस खाता था, कंदमूल खाता था, फल खाता था, ठीक है। तो यहाँ से ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा यूपी टेट में, कि सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि सबसे प्राचीन जो काल है वो कौन सा है? पूरा पाषाण काल, पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, किस काल में मानव
खुले स्थान और नदियों और झीलों के पास रहता था, ठीक है ना, वो है पूरा पाषाण काल। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था मानव किस काल में? पूरा पाषाण काल में। फोर क्वेश्चन ये बनेगा, पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसका मुख्य भोजन क्या था? मांस था, कंदमूल और फल था, ठीक है ना, ध्यान रखो। बाद में देखो गुफाओं में रहना भी शुरू कर दिया इन्होंने। इस काल में मानव घुमंत था, यानी कि उसे घूमना काफ़ी अच्छा लगता था। ये नहीं कि बस एक जगह घर है, जैसे कि आपका गांव है कोई भी, मानो आप सिटी में रहते हैं, सहारनपुर में रहते हैं, ठीक है ना, तो बस आप यहीं पे रहते हैं और कहीं पे आपका बसेरा वसेरा या फिर और कहीं नहीं रहते आप, ठीक है, स्थायी है। ओके, स्थायी निवास है आपका कि यहीं पे रहते, तो ऐसे नहीं थे। इस काल के मानव घूमते रहते थे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। आग की खोज इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जी हाँ, अब यहाँ से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपी टेट एग्जाम्स के लिए। तो ये इन्होंने गुफाओं में भी रहना स्टार्ट कर दिया, 5 क्वेश्चन बनेगा। ये घुमंतु भी थे। और आग की खोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी काल में हुई, पूरा पाषाण काल, ध्यान रखो। मृतकों को दफनाना भी शुरू किया था इसी काल में। गुफा चित्रकला भी विकसित हुई इसी काल में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस काल में गुफा चित्रकला विकसित हुई, किस काल में मृतकों को दफनाना शुरू किया? पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अभी देखो यूपी टेट एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूपी टेट के लिए, सीधा सीधा। सबसे प्राचीन काल पूरा पाषाण काल। पहला औजार पत्थर था। जीवन शैली इनकी आखेटक और संग्राहक। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। गुफा चित्रकला पूरा पाषाण काल में। तो ये आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए। जी हाँ, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। अब देखो हम मध्य पाषाण काल की विशेषताएं समझेंगे, फीचर्स, वही फैक्ट्स जो हमने अभी पूरा पाषाण काल के देखे। अब हम जानेंगे कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन से यहाँ पे कार्य हुए, ठीक है ना। तो इस काल के औजार छोटे एवं सूक्ष्म हो गए। पहले औजार थे आपके पत्थर के, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार थे, ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण का मतलब ही क्या होता है? पत्थर होता है। और मध्य पाषाण काल की बात करें, इस समय यहाँ पे पत्थर से छोटे और सूक्ष्म औजार हो गए। जलवायु गर्म हो गई और बर्फ पिघलने लगी इस काल में घास और वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। क्वेश्चन ये बनेगा, किस काल में जलवायु गर्म होकर बर्फ में पिघलने लगी? मध्य पाषाण काल में। किस काल में औजार छोटे होकर सूक्ष्म हो गए? मध्य पाषाण काल में। किस काल में घास और वनस्पति के मैदान डेवलप हो गए? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। अब देखो मध्य पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था। हम मध्य पाषाण काल के मानव के जीवन की बात कर रहे हैं। इस समय मानव छोटे जानवर जैसे हिरण हुए, खरगोश, भेड़, बकरी इनका शिकार करते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे अब वो हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी इनका भी शिकार करने लगे। मानव ने घास और अनाज भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया मध्य पाषाण काल में। और आखटक के साथ साथ संग्राहक भी बन गए हैं। और कुत्ता पहला पालतू पशु, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कि पहला पालतू पशु कौन है? वो कुत्ता है। पहला जो पालतू पशु बनाया गया किस काल में? वो बनाया गया आपका यहाँ पे मध्य पाषाण काल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली अब हम बात करेंगे नव पाषाण काल की, ठीक है ना। अब हम नव पाषाण काल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। नव पाषाण काल, तो इस काल में मानव ने व्यवस्थित खेती करना शुरू कर दिया। मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। तो यहाँ से ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा यूपी टेट के एग्जाम में, किस काल में मानव ने व्यवस्थित खेती करना शुरू कर दिया? वो है नवपाषाण काल में। पहला क्वेश्चन तैयार है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, किस काल में मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया? ठीक है ना, वो है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। वो क्या है? नवपाषाण काल है। इस तरह से डायरेक्टली आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी देखो हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में औजार और तकनीक, टूल्स और टेक्नोलॉजी कौन कौन सी डेवलप हो गई? तो पत्थर के औजार और चीकने हो गए, चमकदार हो गए। मुख्य औजार यहाँ पे कुल्हाड़ी और हंसिया आ गई। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन तो ये बनेगा कि किस काल में पत्थर के जो औजार है वो चिकने और चमकदार हो गए? ठीक है, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल के मुख्य औजार कौन कौन से थे? कुल्हाड़ी और हंसिया। ठीक है, नवपाषाण काल की जीवन शैली कैसी थी? मानव ने स्थायी निवास शुरू कर दिया। देखो इस समय भी ये घुमंतु नहीं रहे, अब इनका डेरा एक स्थान पे हो गया।
जैसे कि आप सहारनपुर में रहते हैं तो आपका यहाँ पे स्थायी, ठीक है ना, निवास है, तो यहीं पे रहते हैं। मिट्टी और घास फूस के घर भी बनाने लगे हैं ये नवपाषाण काल में। बस्तियाँ गांव में डेवलप हुई इनकी। पशुओं से मांस और दूध भी प्राप्त किया जाता था यहाँ पे नवपाषाण काल में, ठीक है ना। तो देखो नवपाषाण काल में आते आते मानव की जो जीवन शैली है वो स्थायी निवास में बदल गई। मिट्टी और घास फूस के घर भी ये बनाने लगे। बस्तियां गांव में भी विकसित हो गई, शहर में भी हो गई। पशुओं से ये मांस दूध भी प्राप्त करने लगे। फिर ये पशुपालन भी करने लगे, गाय भैंस का पालना, ठीक है ना, उनसे दूध निकाल के अपना व्यवसाय भी चलाना, ये भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे नवपाषाण काल में कुछ और नई खोज हुई, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाए, कताई और बुनाई की गई। तो यहाँ से ना ये 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली यूपी टेट के एग्जाम में बनने की बहुत बहुत संभावना है कि ये बताओ पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना किस काल में शुरू हुए, कताई बुनाई का कार्य किस काल में शुरू हुआ। ये सारी चीज़ें नवपाषाण काल में स्टार्ट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं धातु काल, मेंटल एज की, ठीक है ना, मेंटल एज की हम बात करेंगे अब धातु काल की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत ही बढ़िया सेशन है। हमने पाषाण काल की बात समझी। पाषाण काल के यहाँ पे जो है पहला मानव, उनके औजार, आजीविका। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, पाषाण काल के टाइप्स। फिर हमने पूरा पाषाण काल बढ़िया से समझा। पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन था। इस समय मानव खुले स्थानों, नदियों, झीलों में रहते थे। पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करते थे। इनका मुख्य भोजन मांस, कंदमूल और फल था। बाद में इन्होंने गुफा में रहना शुरू किया। ये घुमंतु थे। आग की खोज इस काल में ही हुई। मृतकों को दफनाना इसी काल में शुरू किया। गुफा चित्रकला इसी में डेवलप हुई, ठीक है ना। फिर मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। फिर छोटे छोटे जो पत्थर के औजार है वो सूक्ष्म हो गए। जलवायु गर्म हो गई, बर्फ पिघलने लगी, घास और वनस्पति के मैदान डेवलप हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे मानव छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। मानव जो है घास और अनाज भी इकट्ठा करने लगा। मानव अब आखेटक के साथ साथ में संग्राहक भी बन गया। पहला जो यहाँ पे पालतू पशु है कुत्ता, ठीक है, वो मध्य पाषाण काल की ही देन है। फिर नवपाषाण काल की हमने बात की। मानव व्यवस्थित हो गया, भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक भी बन गया। पत्थर के जो औजार थे ना वो पहले छोटे सूक्ष्म बने, वो चीकने चमकदार हो गए। मुख्य औजार यहाँ पे कुल्हाड़ी, हंसिया है। नवपाषाण काल की जीवन शैली देखो ये स्थायी हो गई, घुमंतु नहीं रहे, घास फूस के घर बन गए, गांव में भी रहने लगे हैं लोग, और पशुओं के मांस के साथ साथ में दूध भी प्राप्त करने लगे। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मिट्टी के बर्तन भी नवपाषाण काल में बने। कताई बुनाई भी नवपाषाण काल में हुई। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे धातु काल। धातु काल की विशेषताएं। पत्थर के साथ धातुओं का उपयोग शुरू हुआ। सबसे पहला तांबे का यूज किया गया, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। अभी देखो अगर बात करते हैं ये कि सबसे पहला जो है किसका प्रयोग किया गया, वो तांबे का प्रयोग किया गया। इस चीज़ को भी ध्यान रखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु तकनीक। मानव ने तांबा खोदना और पिघलना शुरू किया। अब तांबा कैसे बनता है, जस्ता और कांसे। देखो तांबा प्लस जस्ता, ठीक है ना, ब्रॉन्ज, तब आपका ये रेडी होता है, ओके। माइक्रोलिथ्स, ये जो है किस काल का है, मध्य पाषाण काल। पहला पालतू पशु जो है वो कुत्ता है, ये भी मध्य पाषाण काल में। देखो खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पहिया नवपाषाण काल में। स्थायी जीवन नवपाषाण काल में। पहली धातु तांबा, ठीक है ना, आपका ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा सेशन था, मान के चलिए 10-15 मिनट की वीडियो, लेकिन कंटेंट इतना बेस्ट है कि ऐसा कहीं पर नहीं मिलेगा, ओके। और हाँ देखो यहाँ पे जाते जाते जो है सेशन को फटाफट सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। सो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।